इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में 2 सूत्रीय मांगों पर पटवारी हड़ताल पर, 5000 पटवारी सड़कों पर उतरे। अनुमति और वेतन वृद्धि की मांग तेज। कोलकाता में कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के विदेश इलाज पर भाजपा ने उठाए कई सवाल। अभिषेक याचिका पर अग्निमित्रा पॉल का तंज। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर नकल के लगाए आरोप। धामी का दावा, कहा 100 नकल माफिया जेल भेजे गए। एनडीए राज्यों में नकल पर सख्त कार्रवाई। कर्नाटक में वोटर लिस्ट पर भाजपा ने उठाए कई सवाल। वोटर सूची संशोधन में गड़बड़ी का लगाया आरोप। विधायक महेश टिंगनकाई ने 22,000 मतदाता हटाने का लगाया आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में प्रदेश भर के पटवारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पटवारी धरने पर बैठे और शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताते प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश के 5000 से अधिक पटवारी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। दरअसल उनकी प्रमुख मांग समयमान के अनुसार क्रमोन्नति का लाभ और वेतन में उचित वृद्धि है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण मौजूदा वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की। हमारी मूलतः 2 मांगे हैं भैया, एक है पदोन्नति और दूसरा है वेतन की संगति। पदोन्नति, जैसे कि मैं 20 साल नौकरी हो गया मगर पटवारी में ही पदस्थ हूँ और आगे विश्वास भी नहीं जगता है कि मैं पदोन्नत होकर उच्च पद पे जाऊं। वैसे ही हम लोग जिस समय मैं पटवारी बना उसी समय और कई लोग पटवारी बने, मैं सभी के वेतन में विसंगतियां हैं, अलग अलग प्रकार के वेतन देते हैं जो समान हो। इतने आप क्या मांगते हैं, कितने लंबे मांग हो गई, आगे क्या रणनीति? आगे भैया अभी मीटिंग होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, पूरे जिला अध्यक्ष को जो रणनीति बनती है उस आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। भीषम ठाकुर, राजस्व पटवारी संघ प्रदेश जिला अध्यक्ष। कोलकाता में भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी केवल इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं या मामला कुछ और है। पॉल ने तंज कसते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के मॉडल के अनुसार इलाज की पूरी व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि बेहतर डॉक्टर, अस्पताल में बेड, दवाइयां और जरूरत पड़ने पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। पता नहीं अभिषेक बाबू इतना एडमेंट क्यों है कि उनको विदेश यात्रा करना है। चिकित्सा के लिए है कि और कुछ मुद्दा है? हम लोग तो बोले हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर मॉडल को इस्तेमाल करके हम लोग उनका चिकित्सा का व्यवस्था करेंगे। उनका आंख का ऑपरेशन हो या ब्रेन का हो या हार्ट का, कोई भी हो। देखिए, हम लोग के लिए एक बेड में 2 पेशेंट रहता है, कभी कभी 3 भी रहता है, कुत्ता बिल्ली के साथ। उनका सरकार 15 साल तो हम लोग ऐसे ही देखे। उनके लिए हम लोग गारंटी करते हैं सिंगल बेड देंगे, अच्छा डॉक्टर देंगे। शिवाश्रय जो वो चलाए थे कैंप, उसमें होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी का मेडिसिन दिया। किसी पेशेंट का पैर को एम्पूट करना पड़ा, उनके लिए ऐसा नहीं होगा। अच्छा दवाई देंगे, ओरिजिनल दवाई, स्पूरियस नहीं। तो इतना अगर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, आयुष्मान भारत हम लोग देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसा का अगर
कुछ असुविधा है अभिषेक बैनर्जी का तो भी हम लोग देख लेंगे सरकार के तरफ से। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों पर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए शासित राज्यों में जहां भी नकल के मामले सामने आए हैं वहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में 100 नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लागू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 से 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिनके लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दल जिम्मेदार हैं। अभी पिछले दिनों एक बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट हो गई कि जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं उन सभी राज्यों में जहां भी नकल हुई उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं तो उत्तराखंड की बात करता हूं, तो उत्तराखंड में हमने ऐसे 100 नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल में डाला, नकल का कानून लाए और भर्तियां जो कैलेंडर था उसके अनुरूप पूरी तरह से संपादित हुई, पूरी तरह से पूरी हुई। वहीं जो ऐसे राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो या अन्य राज्य, पहले उत्तर प्रदेश में भी 2012 से लेकर 2017 हो, उसमें बड़े पैमाने पर भर्तियों में गड़बड़ियां हुई, नकल के मामले आए, आयोग हर संदेह के घेरे में आ गए, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और इन लोगों ने, जो प्रतिपक्ष के लोगों ने मुद्दा उठाकर इनकी, मैं वही एक कहावत है पुरानी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये कहावत बिल्कुल इन पर ठीक बैठती है। ये जितने भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो या जो भी इनके गठबंधन के जो भी अन्य सहयोगी दल हैं, कि सारे पाप इन्होंने किए हैं। और देश का युवा समझ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उन बच्चों को जिन्होंने, मैं कहूँगा कि चाहे जिन कारणों से भी, जो भी उनको बताया गया होगा, भरमाया गया होगा, उनको कोई भी कानूनी पचड़े में डालने से अच्छा, उनको कोई सजा देने से अच्छा, उन सभी बच्चों को उन्होंने आत्मसात किया है, गले लगाया है, माफ़ किया है। और उन्होंने कहा कि कभी जीभ और कभी दांत आपस में गलती से जीभ कट भी जाती है, लेकिन दांत नहीं निकाले जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चे हैं, सरकार भी बच्चों की है, बच्चे भी सरकार की है। कर्नाटक के हुबली में भाजपा विधायक ने सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में तकनीकी खामियों और प्रक्रियागत उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक 88% काम पूरा था, लेकिन महज 1.5 दिन में इसे 100% दिखा दिया गया। विधायक महेश टेंगनाकाई ने दावा किया कि कई बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म लेने के बजाय एक ही स्थान पर बैठे रहे और मतदाताओं को पर्याप्त जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 22,000 मतदाताओं को युवा श्रेणी में डालकर सूची से हटाया गया। इस मामले की शिकायत राज्य चुनाव आयोग से की जा चुकी है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 20/7/2026 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. 1,16,000 ಇತ್ತು, 88% ಆಗಿದ್ದು. ಕೇವಲ 1.5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 100% ಮಾಡುವಂಗಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಾರದ್ದು 1.5 ದಿವಸದಾಗ 100% ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಯಾರ್ದಿತ್ತು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ದು ತೋರಿಸೋದಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮತದಾರರು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು, BLA 2ಗಳು ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ BLOಗಳು ಹೋಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ BLOಗಳು ಯಾರು ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಣದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ 31/7/2026 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು 23,362 ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 23,362 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೇವಲ 1,729 ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 22,000ದಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 22,000 ಮತದಾರರನ್ನ ಯುವಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವರು ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗೈತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋಕೆ ಇವತ್ತು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ್ದು? ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೈತಿ. ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂತೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಂತೋ, ಯಾರು ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100% ನಿಜ. ಇವತ್ತು BLOಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಐತಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ BLOಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. उड़दंत क्षेत्र में साकष्ट ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಗುಮಾನಿ ಇದೆ. दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर छात्रों पर हुई कार्रवाई तथा कथित चंदा चोरी मामले पर जवाब देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज किया गया, जिसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए सदन में बयान देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि संसद में बहस से बचना लोकतंत्र, जनता और सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि करोड़ों मतदाता चाहते हैं कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर जवाबदेही निभाए। हम प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर सदन में आकर अपने वो विचार रखे, वो क्या चाहते हैं। भाई चंदा चोरी का मामला है, उसमें उनकी राय क्या है। और विद्यार्थियों को पीटा गया, उनके ऊपर प्लेट गन चलाया गया, गैस चलाया गया, सब कुछ किया। आखिर ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ? और उसके लिए वो और होम मिनिस्टर दोनों जिम्मेदारी लेकर अपने स्टेटमेंट को देना चाहिए। वो सदन के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये सदन का मान है। और जो लोग इस सदन में हम लोगों को चुन के लाए हैं, उन लोगों का भी अपमान है। लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में बहस होती है, और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है, आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, लेकिन वो अंदर कदम ही नहीं रखे। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया ना, तब से अब तक वो अंदर नहीं। या तो सदन से या MP से वो डर रहे हैं, या नहीं तो सदन को कुछ नहीं समझते, इंसल्ट कर रहे हैं। ये दोनों में एक ही हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब 12, 12:30 बजे 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या हाँ उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो, या प्रेस बुलाकर वहां पर प्रेस में बोलो, लोग आपको पूछेंगे क्वेश्चन, और वहाँ ये कह रहे हैं कि आप ये बच्चे हैं उनको मैंने माफ कर दिया। अरे माफी तो आप मांगना चाहिए, क्योंकि आपने पहले गन चलाई, आपने गैस इसका चलाया, गैस लाठी चलाई, करंट से लाठी चलाई, कीले लगाकर लाठी से मारे। आप माफी मांगना चाहिए छात्रों से। अरे तुम हमारी गलती हो गई, मासूम बच्चों पे मैंने ये किया, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। ये उसके बजाय
कहा मैं माफ कर दिया। तुम कौन होते हो ये माफ करने वाले? हाँ, बच्चों को माफ को गालियां दी है वो दी। ये इशू डाइवर्ट करने के लिए अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे ये ठीक नहीं। आओ यही आके वही बात करो, लेकिन वो सदन को अब तक नहीं आ रहे कि ये सदन का अपमान है, जनता का अपमान है, जो करोड़ों लोग हमको वोट दिए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी में सावन माह के प्रथम सोमवार को प्रज्ञा धाम में विश्व के सबसे बड़े पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के समक्ष दिव्य और अलौकिक भस्म आरती श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और शिव भक्ति से पूरा परिसर शिवमय हो उठा। इस अवसर पर संस्कृत विद्यालय के बटुकों के साथ आचार्य आशुतोष स्वामी, चतुरानंद मदालसा गिरी, रामेश्वर मिश्रा और प्रज्ञा धाम परिवार के सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजा अर्चना किया। मध्य प्रदेश सागर जिले के गढ़ाकोटा में दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह को जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य विजय उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी, मिठाई वितरण और जोरदार नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी साझा की। दरअसल इस अवसर पर रेहली विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश साहू ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व, मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये ऐतिहासिक जीत मिली है। दतिया उपचुनाव में सेक्टर प्रभावी रहे साहू ने इसे जनता के विश्वास और कांग्रेस की विचारधारा की जीत बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी तंत्र संसाधनों का व्यापक उपयोग किया, लेकिन जनता ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया। देखिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार साहू की एक खास रिपोर्ट। दतिया शानदार जीत के लिए कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में आज की दतिया का जो हम चुनाव जीते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं दतिया की जनता का हृदय से आभारी हूँ। जनता की दतिया को प्रणाम करता हूँ। और ये जीत वास्तव में दतिया की जनता की जीत है, दतिया के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी की मेहनत और उनकी पूरी टीम की ये जीत है। मैं सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचेगी। जो आंकड़ा आपने लगाया था, आपने जो प्रचार प्रसार में मेहनत की है, उसके अनुसार ये कम नहीं है कुछ? देखिए, ये बात सही है कि हम लोग जो अंदाजा लगा रहे थे कि लगभग 15 से 20 हज़ार की हमारी जीत होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा कम है, संख्यात्मक रूप से हम कम हैं, लेकिन हम दतिया जीते हैं, इस बात की हमें प्रसन्नता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र था, भारतीय जनता पार्टी की हम पूरी सरकार से लड़े हैं। सही बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 4-4, 5-5 सभाएं की हैं, 4-5 दिन रेगुलर वहां रहे हैं। मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, मतलब ये मान के चलो कि पूरा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी दतिया के अंदर जमा थी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया और सांसदों को भी बुलाया, सबको बुला लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, धन बल, बाहुबल, राजनीतिक जितनी सक्षमता थी सब लगाने के बाद भी वो दतिया की जनता के निर्णय को बदल नहीं पाए हैं। इसलिए दतिया की जनता का मैं साधुवाद करता हूँ, हृदय से जनता का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेहली तहसील में मूंग खरीदी केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो में केंद्र ऑपरेटर हिमांशु तिवारी पर कथित रूप से पैसों की मांग के आरोप लगे हैं। हालांकि वीडियोस बनाने वाले व्यक्ति ने स्पष्ट किया कि बातचीत ट्रैक्टर से जुड़े निजी लेन देन के हिसाब किताब की है, जिसका रिश्वत या अवैध वसूली से कोई संबंध नहीं था। दरअसल मामले की जांच के लिए प्रभारी एसडीओ कृषि रेहली, तहसीलदार राजेश पांडे और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया, साथ ही संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। वहीं जांच के दौरान हिमांशु तिवारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। सर, एक वेयर हाउस से वीडियो वायरल का मामला आया था, क्या जांच की गई, क्या कार्रवाई? खरीदी केंद्र चांदपुर, जिसका वेयर हाउस गुंजौरा में खरीदी की जा रही थी, वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऑपरेटर के द्वारा पैसे लिए जाने की शिकायत हुई थी। आज उसकी संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई है। जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई तो प्रेषित किया जाएगा। क्या मामला है? पूरा एक वीडियो वायरल हुआ। अरे क्या हुआ सर कि हम लोग अपना वो हिसाब कर रहे थे ट्रैक्टर के भाड़े का, तो इसी बीच मतलब ये चर्चा हुई कि उसका वीडियो बना लूँ ताकि बाद में विवाद ना हो। अब ये वीडियो किसने वायरल कर दिया इसका भी हमें पूरी तरीके से पता नहीं है। और उसको क्या केंद्र प्रभारी द्वारा आपसे पैसों की मांग की गई? नहीं, कोई पैसों की मांग नहीं की गई।
झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित महंगाई खुर्द गांव में हुई घर चोरी की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 31 जुलाई 2026 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। बता दें, अनुसंधान के दौरान काशिफ खान उर्फ अंसर इमाम और अशहर रजा उर्फ मो राजा को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें 3 मोबाइल फोन, 1 जोड़ी चांदी की पायल और 11,600 रुपए नकद शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।